गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के अंदर प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के अंदर प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन के बारे में अध्ययन किया था। अब जो पादप प्रजनन की दूसरी मेथड से इनके अलावा जिनमें से अपन इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो मेथड है सिलेक्शन मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन का चयन विधि सेलेक्ट करना है और उसी को आगे प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ लेना है। तो इसमें अपन सिलेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन मेथड यूजफुल है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं चयन या वर्ण विधि। चयन या वर्ण से तात्पर्य है चुनाव, किसी भी चीज़ को छांटना। तो ये पादप प्रजनन की सबसे प्राचीन विधि है। इसके साथ ही ये सबसे सरलतम रूप भी है, जिसके अंदर कृषिवेत्ताओं जो है एग्रीकल्चरिस्ट उनके द्वारा वांछित पौधों का चुनाव किया जाता है। अब जो पादप प्रजनन का आधार है वो है आनुवंशिक विभिन्नता, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब आनुवंशिक विभिन्नता को चयन के द्वारा अनुभव किया जाता है। चयन के द्वारा ही अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर यह आनुवंशिक विभिन्नता है। अब चयनित पादप कैसे हो सकते हैं? वो किसी मिश्रित समष्टि, मिक्स्ड जो पॉपुलेशन है उसमें से एक पौधा हो सकता है या पौधों का समूह हो सकता है। चयन का सिद्धांत। अब जो चयन का आधार है वो अभी बताया अपन ने, आनुवंशिक विभिन्नता बताई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब आनुवंशिक विभिन्नता किन किन कारकों से उत्पन्न हो सकती है? ये स्वतंत्र अब उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो सकती है, म्यूटेशन, जो कि अचानक होने वाला आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से संकरण, और तीसरा इसका है कारण पुनर्योजन, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान संपन्न होता है, जीन का एक्सचेंज होता है पुनर्योजन के अंदर। तो आनुवंशिक विभिन्नता उत्परिवर्तन, प्राकृतिक संकरण या पुनर्योजन से उत्पन्न हो सकती है। अब आता है चयन के प्रकार। चयन कितने प्रकार का होता है? तो चयन के दो प्रकार है, एक तो है प्राकृतिक चयन और दूसरा कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन प्रकृति के अंदर अपने आप संपन्न होता रहता है, और ये जो चयन है प्राकृतिक चयन वो एक सतत, कंटिन्यूस, हमेशा चलने वाला, स्वायत्त, ऑटोनोमस, अपने आप चलने वाला। और इसके ऊपर जो प्रभाव है वो मेनली प्राकृतिक कारकों जैसे हवा है, वर्षा है, प्रकाश है, दूसरे जो बायोटिक फैक्टर्स है, जैविक कारक, उनके द्वारा ये प्रभावित होता रहता है। प्राकृतिक चयन का उद्विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसी के द्वारा ही नई जातियों, नई किस्मों का विकास प्रकृति में संपन्न होता रहता है। सेकंड है कृत्रिम चयन। कृत्रिम का मतलब होता है मानव जनित चयन। इसके अंदर कोई भी पादप प्रजनक जो है वैज्ञानिक, वो क्या करता है, स्वयं की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी मिश्रित समष्टि में से कई विशिष्ट पौधों का चयन करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कृत्रिम चयन का वो है उपज को देखकर इसमें चयन किया जाता है। कृत्रिम चयन की कई सारी विधियां हैं, जिसमें प्रमुख विधियां इस प्रकार है। पहली विधि है संहति चयन, दूसरी है शुद्ध वंशक्रम चयन, इसके बाद है संतति चयन और क्लोनीय चयन। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा कृत्रिम चयन को संपन्न किया जाता है। अब फर्स्ट आती है संहति चयन। संहति चयन, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास सिलेक्शन, उसमें समूह होता है, जिसका दूसरा नाम व्यापक चयन भी है और
या संपूर्ण चयन भी है। तो संहति चयन के अंदर किसी खेत से उत्तम पौधों का चयन कर लिया जाता है और चयन करने के बाद उनके बीजों को एकत्र करते हैं। बीजों को एकत्र करने के बाद उनका संतति परीक्षण किए बिना ही आपस में उन बीजों को मिला दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। बीजों का ऐसा जो समूह है उसे संहति या सेपुंज जिसे मास कहते हैं। इसमें समान लक्षण वाले पादपों के बीजों की संहति का चयन किया जाता है और इस संहति को अगली पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। अब जो भी बीजों का समूह अपन ने सिलेक्शन कर लिया उसको अगली पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए काम लिया जाएगा। अब जो ये चयन की प्रक्रिया है वो तब तक जारी रहती है, आगे से आगे उससे पीढ़ियाँ उत्पन्न की जाती है जब तक कि पौधों के वांछित लक्षण जैसा कि पादप प्रजनक चाह रहा है उन लक्षणों में एक रूपता, कहने मतलब आगे चेंज नहीं आए या समानता विकसित नहीं हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया आगे से आगे नई पीढ़ियाँ उगाने में जारी रहती है। संहति चयन की जो विधियां हैं इसमें दो विधियां हैं, एक हेलेट विधि है, दूसरा रिम्पाउ विधि है, जिसमें अलग अलग आधार पर संहति चयन को प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब इसके उपयोग, संहति चयन के जो उपयोग है वो है कि ये फसल सुधार का सरलतम, सुलभ और एक तीव्र तरीका है। इससे उत्पन्न जो किस्में हो उन किस्मों की पूर्व में अनुकूलता व शुद्धता सुरक्षित रहती है। इससे समष्टि के जीन प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके साथ ही इससे समय की बचत, कम खर्च और बीज उत्पादकता उच्च रहती है। ये है संहति चयन के उपयोग। अब आता है इसके दोष के बारे में। तो दोष के अंदर ये है कि ये वांछित जीन या जीन प्रारूप में परिवर्तन की दृष्टि से बहुत धीमी विधि है। इसमें जनसंख्या में उपस्थित जीन प्रारूप की आवृत्ति बढ़ सकती है लेकिन पुनर्योजन के अवसर नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार इसके उपयोग के साथ साथ इसके दोष भी है। नेक्स्ट विधि आती है शुद्ध वंशक्रम चयन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए शुद्ध वंशक्रम क्या है। शुद्ध वंशक्रम एक पौधों का वह समूह है जो एक समयुग्मजी पौधे से स्वपरागण द्वारा विकसित होते हैं। समयुग्मजी का मतलब आप समझते होंगे जिसमें दोनों प्रकार के एलील समान हो उसे बोलते हैं समयुग्मजी, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी जो कि अपन मेंडल के नियमों में पढ़ चुके हैं। अब इससे विकसित जो भी पौधों की किस्म होगी वो आनुवंशिक रूप से संहति चयन की तुलना में अधिक समयुग्मजी होती है। अब जो शुद्ध वंशक्रम है वो एक जीव का एक विभेद है जो कि अंत्य प्रजनन या अन्य कारणों से आनुवंशिक तौर पर शुद्ध है। लक्षणों के आधार पर शुद्ध वंशक्रम की बात करें तो ये स्वपरागित पादप की आनुवंशिक रूप से समान संतति है। जेनेटिकली सिमिलर जो भी प्रोजेनी या संतानें है वो सारी शुद्ध वंशक्रम है। अब इसकी शुद्ध वंशक्रम के लाभ की बात करते हैं। तो शुद्ध वंशक्रम जो चयन है वो नई उन्नत किस्मों के रूप में शुद्ध वंशक्रम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा शुद्ध वंशक्रम जो है वो प्रजनन प्रोग्राम में जनक के रूप में काम ली जाती है। इसके साथ ही स्वपरागित फसलों के अलग प्रभेद को आसानी से शुद्धिकरण किया जा सकता है। बीज प्रमाणीकरण में बीजों की जो पहचान है वो आसान होती है। अब आते हैं इसके दोष के बारे में, शुद्ध वंशक्रम के क्या दोष हैं। तो इस मेथड में परिश्रम और समय अधिक लगता है। इसके साथ ही इसमें किस्मों की अनुकूलशीलता, अडेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती है। परपरागित फसलों में ये विधि स्थायी नहीं होती और किसी भी बड़ी समष्टि के अंदर ये विधि श्रेष्ठ जीन प्रारूप को पृथक करने तक ही सीमित रह जाती है। अब लास्ट स्टेज में क्लोनीय चयन, जिसका दूसरा नाम है एक पूर्वजन की चयन। अब क्लोन या
क्लोन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो क्लोन वर्ड आया है ट्विग या शाखा से। तो ये इसका मीनिंग ये होता है कि ये पौधों का ऐसा समूह है जो एक पौधे से कायिक जनन के द्वारा प्राप्त होता है। पौधा एक ही है और इसके अंदर से अपने कायिक जनन से अनेक सारे पौधों प्राप्त किए, तो उन सभी पौधों का जो समूह है वो क्लोन कहलाता है। जिस प्रकार अपन किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करते हैं, उसी तरह क्लोन भी एक ही पौधे की प्रतियां हैं अनेक सारी। इसमें क्या होता है, एकल पौधे की कायिक जनन से प्राप्त संतति जो है उसे समलक्षणी आधार पर कायिक रूप से उत्पन्न किया जाता है, और जो कायिक रूप से परिवर्तित पादपों की एक मिश्रित जनसंख्या है उसमें से चयन के द्वारा उन्नत किस्म का विकास किया जाता है। इसके साथ ही कायिक प्रवर्धन करने वाले पौधों की मिश्रित समष्टि में से वांछित क्लोन का चयन किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर अपन ने प्लांट ब्रीडिंग की सिलेक्शन मेथड के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि चयन क्या है, सिलेक्शन या चयन किसे कहते हैं। इसके बाद ये कितने टाइप का होता है। टाइप बताने के बाद अपन ने जो कृत्रिम जो चयन था उसकी अलग अलग विधियां बताई, जिसमें संहति चयन, शुद्ध वंशक्रम चयन, संतति चयन और क्लोनीय चयन, 4 प्रकारों के बारे में चर्चा की। अब इसके बाद प्रत्येक जो प्रकार का चयन है कृत्रिम चयन के अंतर्गत उसकी परिभाषा जानी, उसकी परिभाषा के बाद उसकी मेथड या प्रक्रिया जाने, और उसके पश्चात उसके उपयोग और उपयोग के बाद उसके दोष के बारे में अपने चर्चा की। तो इस प्रकार चयन के बारे में इस वीडियो में अपन ने संपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग की अन्य विधियां जो शेष रह गई है, जैसे संकरण है, उत्परिवर्तन प्रजनन है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।